वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। MPGK की ये क्लास नंबर 55 है और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश में कलाओं का विकास। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न MCQ के फॉर्मेट में रहेंगे। फायदा ये रहेगा कि जिन बच्चों ने भी MPGK का सिलेबस किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़कर अभी तक एक बार खत्म कर चुके हैं, वे हमारे इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। या जो बच्चे नए भी हैं वो यहाँ पर टॉपिक देख लें और उस टॉपिक का अध्ययन किसी भी किताब से कर ले, बाद में आकर हमारे इस क्लास को देखेंगे तो उनका एक रिवीजन भी हो जाएगा और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो प्रश्नों के साथ में मैं जो बच्चे नए हैं उनके लिए कंसेप्ट और डिटेल भी डिस्कस करते हुए चलता हूँ, जिससे कि वे अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सके या बाद में जब भी वे किसी बुक का अध्ययन करें तो उन्हें यह आइडिया लग सके किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के पॉइंट्स को उनको अपनी नोट्स में लिखना है, किस प्रकार के पॉइंट्स पर उन्हें ज्यादा ध्यान देना है। जिन लोगों ने भी या जिन बच्चों ने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले और जो आने वाले सब्सक्राइबर हैं वे भी इस बेल आइकन को ध्यान से प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। हमारी यह क्लास MPPSC प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि MPGK का सिलेबस पूछा जाता है, MP से प्रश्न आते हैं, उन सबके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, रामबाण साबित होने वाली है। हमने इस पूरी सीरीज को MPPSC प्रीलिम्स 2020 के नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने की एक छोटी सी कोशिश की है। ठीक है, आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक अभी आपको पता चल ही गया है कि मध्य प्रदेश में कलाओं का विकास किस प्रकार से हुआ। इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न इस पूरी सीरीज में आने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारी इस क्लास का पहला प्रश्न है कालिदास सम्मान। ठीक है, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला बहुत ही प्रमुख सम्मान है। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई या पहली बार किस वर्ष में दिया गया, बेसिकली ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो कालिदास सम्मान की स्थापना सन 1980 में होती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। और कला के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो लोग साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कुछ नया सृजन करते हैं, जो श्रेष्ठ सृजन संरचना होती है, उनकी रचनाएं होती है, उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह पुरस्कार दिया जाता है। 1980 इसका स्थापना वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। अगला प्रश्न है तानसेन सम्मान, इसकी स्थापना किस वर्ष होती है। राइट, तो तानसेन सम्मान के अंतर्गत आपके पता होना चाहिए कि 2 लाख की धनराशि इसके विजेता को दी जाती है और इसकी स्थापना का वर्ष भी 1980 ही है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है तानसेन सम्मान यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान इसमें कि 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, यह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यदि आप इनको जानते हो तानसेन भाई साहब को, तो यह एक श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। ठीक है, इस बात से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रदेश सरकार द्वारा सुगम संगीत के लिए दिए जाने वाले लता मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है, बहुत ही प्रमुख यह पुरस्कार है लता मंगेशकर पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हमारा प्रश्न है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार के भी अंदर में 2 लाख रुपए की धनराशि विजेता को प्रदान की जाती है और नवंबर 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, 1984 में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। किसके लिए दिया जाता है, यह सुगम संगीत के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बात को आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा भारतीय कविता के लिए, किसके लिए दे रहे हैं हम, यह भारतीय कविता के लिए 3 लाख रुपए दे रहे हैं। यह किस सम्मान में दिया जाता है, बेसिकली ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो भारतीय कविता का सम्मान इनमें से कौन सा, यदि आपको यह पता हो तो भी आप इस सवाल का सही जवाब देते हैं। ठीक, तो कबीर सम्मान इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी। राइट, इस सम्मान के अंदर में प्रारंभ में जब यह आरंभ हुआ था तब 1 लाख रुपए धनराशि इसमें प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्तमान की यदि बात करें तो 3 लाख इसके अंदर प्रदान किए जाते हैं। राइट, तो 3 लाख याद रखना है आपको, भारतीय कविता के लिए दिया जाता है ये याद रखना है, और कबीर सम्मान इसका नाम है, ये बातें आपको याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है। बहुत ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मध्य प्रदेश उत्सव, इस नाम से जो उत्सव होता है इसका आयोजन मध्य प्रदेश में ही होता होगा, भोपाल में। राइट, लेकिन ये इसका गलत जवाब है।
मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन भोपाल में नहीं होता है, इसका आयोजन दिल्ली में होता है और दिल्ली इसका सही जवाब है। इसको आपको इंपॉर्टेंट करके, वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करना है और दिमाग में इसको छाप लेना है, एग्जाम में यह प्रश्न आता ही आता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन यह किस से संबंधित है, यह पूछा जा रहा है। ठीक, ऑप्शन है आपकी ललित कला, प्रदर्शनकारी कला और साहित्य। तो इन सभी चीजों से भारत भवन का संबंध है। उपयुक्त सभी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए, भारत भवन के बारे में हम जानते हैं कुछ अब बेसिक सी बातें, जैसे कि इसका उद्घाटन या स्थापना वर्ष है। इसमें आपको डेट सहित याद रखना है। राइट, 13 फरवरी को इसका उद्घाटन होता है 1982 में, 1982 में। एक बात आपको ये याद रखनी है इसके संदर्भ में। साथ ही किस लिए या और किस चीज से संबंध है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। साहित्य से, प्रदर्शनकारी कला से और ललित कला से। ठीक। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित रविंद्र भवन क्या है? राइट, सबसे पहले जानकारी हमारे लिए ये है कि रविंद्र भवन कहाँ पर है। तो रविंद्र भवन आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर में देखने को मिलता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। अब पूछ रहा है कि ये क्या है। विशाल संग्रहालय है, विशाल भवन है, विशाल सभागार है, यानी कि संग्रहालय है, भवन है या सभागार है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब है विशाल सभागार है, ऑप्शन नंबर सी। रविंद्र भवन क्या है? तो रविंद्र भवन एक सभागार है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश क्या कला परिषद, इसकी स्थापना 6 जून 1952 को की गई। तो पहली जानकारी हमें क्या मिली कि मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 में की गई और 6 जून डेट थी। किस स्थान पर की गई, ये हमारा प्रश्न है। इसकी स्थापना भोपाल के अंदर में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। इसका कार्य है शास्त्रीय संगीत, नाटक, रूपांकरण, शास्त्रीय नृत्य, रंगकर्म, इन सभी विधाओं को संरक्षण प्रदान करना और इनके विकास के लिए प्रयास करना, इनके उन्नयन के लिए प्रयास करना। ठीक। अगला प्रश्न है खजुराहो नृत्य समारोह यह किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण यह समारोह है, खजुराहो नृत्य समारोह। इसका आरंभ 1976 में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि देशी और विदेशी पर्यटकों को अधिक संख्या में आकर्षित करना है। ठीक है, पर्यटकों को आकर्षित करना इस समारोह का मुख्य उद्देश्य है। 1976 में इसका आरंभ होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है भारत भवन का उद्घाटन कब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कर कमलों से हुआ? तो प्रश्न यहाँ से जानकारी हमको क्या मिली कि भारत भवन का उद्घाटन, राइट, भारत भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पहली बात तो ये हमको जानने को मिली। दूसरी बात, इसका उद्घाटन कब हुआ था हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट, 13 फरवरी 1982 को इसका उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। राष्ट्रीय हिंदी रंगमंच समारोह, ये क्या है? एक हिंदी रंगमंच समारोह है और किसका है? यह नेशनल लेवल का है। इसका आयोजन किस स्थान पर हो रहा है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी, इसका गठन कब हुआ, यह पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी का गठन 1985 में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, और संस्कृत के साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए और संरक्षण देने के लिए इसका गठन किया गया। बेसिकली जितने भी सरकारी जो एकेडमी है इनका काम क्या होता है? तो कलाओं को प्रोत्साहित करना और उनको संरक्षण प्रदान करना, यही इनका काम होता है। शासन द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास हेतु 1979 में कौन सी एकेडमी की स्थापना की गई? ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। शासन के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात की जा रही है, इसके विकास की बात की जा रही है और 1979 में इस एकेडमी की स्थापना हुई, ये हमारा प्रश्न है। इसका नाम था उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, इसकी स्थापना का वर्ष क्या हो गया, ये आपको अभी ध्यान रखना पड़ेगा, 1979। मध्य प्रदेश में उर्दू एकेडमी की स्थापना किस सन में हुई, यह हमारा प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश में उर्दू साहित्य के संरक्षण और प्रसार के लिए उर्दू एकेडमी की स्थापना 1976 में होती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है।
मध्य प्रदेश शासन के संस्कृत विभाग द्वारा दिए जाने वाला राज्य सम्मान कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी मध्य प्रदेश शासन यानी कि सरकार की, इसका एक विभाग है जो कि संस्कृत भाषा से संबंधित है। इसके द्वारा राजकीय सम्मान प्रदान किया जाता है। यहाँ क्षेत्रों की संख्या पूछी जा रही है और उन क्षेत्रों का नाम भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसके द्वारा यानी कि संस्कृत विभाग के द्वारा कुल मिलाकर 7 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अभी ये सातों क्षेत्रों के नाम मैं आपको बताता हूँ, यदि चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, राइट। तो दिया जाता है यह, एक तो संगीत के क्षेत्र में, राइट। दूसरा दिया जाता है नाटक जो कि रंगमंच है इसके क्षेत्र में, राइट। इसके द्वारा दिया जाता है नृत्य के क्षेत्र में। इसके द्वारा दिया जाता है रूपंकर कला के क्षेत्र में। इसके अलावा आदिवासी और लोक कला के क्षेत्र में, राइट। कितने होगा, 1 2 3 4 5, 2 बज गए हैं। दुर्लभ वाद्य यंत्रों के वादन पर, है ना, वाद्य यंत्रों के वादन के लिए, जो कि पुराने वाद्य यंत्र हैं, वर्तमान में कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये वे 7 कैटेगरी हैं जिनके द्वारा, जिनके 7 कैटेगरी में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, संस्कृत विभाग के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? यह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान किया जाने वाला क्या है? राष्ट्रीय सम्मान यानी कि नेशनल लेवल का यह अवार्ड है और इसका नाम है महात्मा गांधी सम्मान। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आइए अब इस सम्मान के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं, जैसे कि कितनी धनराशि इसमें प्रदान की जाती है, धन कितना प्रदान किया जाता है। इसके अंदर में 10 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। दूसरी बार, इसकी स्थापना का वर्ष क्या है, कब से यह दिया जाता है? तो यह 1995 से दिया जाता है। कुछ किताबों में यह 1996 भी लिखा हुआ था। 95-96 बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। यदि पूछा जाए कि सबसे पहला महात्मा गांधी सम्मान किसको मिला था, फर्स्ट, राइट, तो यह इंदौर के अंदर में स्थित, किसमें दोस्तों, इंदौर के अंदर में स्थित कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को यह पुरस्कार दिया गया था। किसको? इसका नाम आपको याद रखना है, एक सेकंड में लिख देता हूं, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट। सबसे पहला महात्मा गांधी सम्मान जो है इनको प्रदान किया गया था, एक ट्रस्ट को प्रदान किया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? ठीक है, आई होप कि आप प्रश्न समझ गए होंगे। तो ये जो पारंपरिक कलाएं होती है और आदिवासी लोक कला होती है, इसमें जो उल्लेखनीय योगदान करता है उसको मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा तुलसी सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब। छोटा छोटा सा डिफरेंस है सभी सम्मानों में, ध्यान से इसको पढ़ना है और जहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे उन बातों को आपको एक पेपर पर लाइन से लिखना है एक ही जगह पर, है ना, ताकि एग्जाम टाइम में इसको आप रिवाइज कर सके इजीली और आपको जब प्रश्न आए एग्जाम में तो कंफ्यूजन ना हो। तुलसी सम्मान दिया जाता है, आदिवासी यहाँ पर कीवर्ड है, लोक और इनकी पारंपरिक कलाओं के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि तुलसी सम्मान की स्थापना या शुरुआत कब से हुई। तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1983 से 84 से, राइट। इस टाइम पर इसकी शुरुआत होती है और इसके तहत 2 लाख रुपए जो है यह धनराशि प्रदान की जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला कबीर सम्मान यह किस क्षेत्र से संबंधित है? कबीर सम्मान का संबंध भारतीय कविता से है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें इस सम्मान की तो 3 लाख रुपए इस सम्मान की धनराशि है, ये आपको याद रखना है। और 1986 से आई थिंक ये शुरू हुआ था, मैं थोड़ा सा इसमें रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 1986 से आई थिंक 85 या 86 से इसका आरंभ हुआ था। इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। और पहला कबीर सम्मान जो है यह गोपाल कृष्ण अडिगा को मिला था, गोपाल कृष्ण अडिगा को, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कालिदास सम्मान यह प्रदान नहीं किया जाता? तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कालिदास सम्मान किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है।
यदि आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप उसे प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो कालिदास सम्मान शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इन 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में यह नहीं दिया जाता, तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गायन एवं वादन हेतु युवा कलाकार को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अभी बात किसी कर रहे हैं हम यहाँ पर शास्त्रीय संगीत की, चाहे इसको गाया जाए चाहे इसके लिए कुछ बजाया जाए, जो भी इसमें नए कलाकार है यानी कि युवा कलाकार जो न्यू कमर्स है, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बेसिकली ये हमारा प्रश्न का भाव है। तो उनको कुमार गंधर्व सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और कुमार गंधर्व सम्मान के अंतर्गत लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्टली 1.5 लाख रुपए की धनराशि जो है 1,51,000 रुपए की है ना, 1.51 कहना चाहिए, 1.51 लाख रुपए जो है इसमें धनराशि प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है। तो लता मंगेशकर सम्मान यह सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जी बिल्कुल राइट है। किशोर कुमार सम्मान फिल्मों में दिया जाता है, यह भी क्षेत्र इसका 100 बिल्कुल ठीक के करीब करीब है, ठीक है, तो सही इसको हम मान लेते हैं। शरद जोशी सम्मान जो कि एक व्यंग्यकार थे और यह निबंध और व्यंग्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि मैथिली शरण गुप्त सम्मान भारतीय कविता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है, भारतीय कविता क्षेत्र में ये मैथिली शरण गुप्त सम्मान नहीं देते हैं। भारतीय कविता के क्षेत्र में हम देते क्या है, कबीर सम्मान हम देते हैं, कबीर सम्मान, ठीक है। यदि नहीं है पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वाकणकर सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर का संबंध किन क्षेत्रों से रहा है। तो यदि आप ऑप्शंस को टेली करें तो आप इजीली बता पाएंगे कि पुरातात्विक संस्कृति है ना, एक पुरातत्वविद थे यह, इसमें रचनात्मक योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राइट। जैसे कि ये क्या है, सुभश्व कुमारी, आई थिंक ये सुभद्रा कुमारी चौहान होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया होगा, क्या होना चाहिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। समारोह कहाँ पर होता है, जबलपुर में होता है, जी बिल्कुल सही है। ध्रुपद समारोह यह ग्वालियर में होता है, यह गलत है, तो सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्रुपद समारोह का आयोजन ना कि ग्वालियर में होता है बल्कि यह भोपाल के अंदर में होता है, ठीक है, भोपाल इसका सही जवाब है ध्रुपद समारोह का। टेपा समारोह आपको याद रखना है उज्जैन के अंदर में होता है, और पद्माकर समारोह आपको याद रखना है कि सागर के अंदर में आयोजित होता है, ठीक है, ये इनके सही मैच है। बेसिकली 4 जानकारी आपको याद इसमें रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर, ध्रुपद समारोह भोपाल, टेपा समारोह उज्जैन और पद्माकर समारोह सागर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जिनका नाम है मोहम्मद बिलाल खत्री, उन वो जो है किस कारण से जाने जाते हैं, किस वजह से फेमस है, या क्या उनका प्रोफेशन है, यह पूछा जा रहा है। तो बेसिकली वो एक शिल्पकार है, ठीक है, क्या है वो, शिल्पकार, शिल्पकारिता के क्षेत्र से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना की है, ठीक है, तो एक जानकारी क्या मिली कि माधव संगीत कॉलेज की स्थापना किसने, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, किस स्थान पर की, ये हमारा प्रश्न है। इन्होंने इसकी स्थापना ग्वालियर में की थी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा, ठीक है। माधव का संबंध किससे है, तो ग्वालियर से है, इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध एक आगा खां पुरस्कार है, यह किसने जीता था, बेसिकली यह हमारा प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कहूंगा, आज की इस पूरी सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, एग्जाम में यह अच्छा प्रश्न है, मतलब बन सकता है। तो स्लम नेटवर्किंग इंदौर को यह पुरस्कार दिया गया था, स्लम नेटवर्किंग इंदौर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब रहेगा। आगा खां पुरस्कार
एक वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत ही फेमस पुरस्कार है। ये बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमने मध्य प्रदेश में कलाओं के विकास से संबंधित बहुत से जो कुछ बेसिक प्रश्न थे हमने देखे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। वर्तमान में 200 प्लस सब्सक्राइबर अभी चल रहे हैं। जैसे ही ये टारगेट पूरा होता है, फायदा क्या मिलेगा आपको कि मैं यहाँ पर एमपीपीएससी मेंस का कोर्स लेकर आने वाला हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 3 सब्जेक्ट स्टार्टिंग में इसने फुल स्पीड से कवर किए जाएंगे। बाकी के सब्जेक्ट्स को यदि आपकी डिमांड होगी तो कवर कर दिया जाएगा। कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चे अपने एमपी में ऐसे हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहां पर कि पेड कोर्सेज चलते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते होंगे, तो उनके लिए हमारा छोटा सा प्रयास रहेगा। एमपीपीएससी मेंस का कोर्स हम चालू करेंगे। 3 सब्जेक्ट को पूरी फुल स्पीड में शिद्दत के साथ यहाँ पर हम कवर करेंगे, लेकिन यह टारगेट पूरा होने के बाद। टारगेट क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि एक टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी यूट्यूब चैनल को लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए इतने सब्सक्राइबर की आवश्यकता होती है। तो क्या लंबे समय तक हम अपने इस चैनल को चला सकते हैं, राइट? तो इसी के लिए हमको इसकी आवश्यकता है। आपका सपोर्ट हमें चाहिए रहेगा। जब ये टारगेट पूरा होता है तो एमपीपीएससी मेंस का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें ना करें इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइबर की हमको ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने से फायदा क्या रहेगा कि जिन बच्चों को एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पीएससी मेंस के कोर्स की, उन तक हम ये जानकारी पहुंचा सके। तो अभी प्रीलिम्स की तैयारी भी यहाँ पर आपकी करवाई जा रही है। अभी हम एमपी का कोर्स लेकर चल रहे हैं। ये इस बार की पीएससी के लिए नहीं है जो कि 2021 में आयोजित हो रही है। हमने 2022 में जो आयोजित होगी 2021 वाली पीएससी, उसको हमने टारगेट किया हुआ। ठीक है, तो तब तक हम पीएससी प्रीलिम्स का फुल प्रूफ कोर्स हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, और मेंस का कोर्स भी हम उनके लिए साथों साथ चालू कर देंगे। तो उन तक जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक यह जानकारी पहुंचाएं। इसलिए आपको हमारा वीडियो शेयर करना है। बस आपको एक काम करना है, आपको शेयर करना है बस। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक की हमें ज्यादा कुछ ऐसी जरूरत नहीं है, कोई लोड नहीं है। टेलीग्राम पर यदि जुड़ना चाहते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। @exam5g इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। आज का यह वीडियो आप देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।